ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के बारे में जानने का कुछ प्रयत्न करते हैं उन्हीं के शब्दों में। यद्यपि मैं आपको हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहद उत्सुक हूं, परंतु अपने शुरुआती दौर की घटनाओं के बारे में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मेरे जीवन के ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिनों मेरे आरोहण की तैयारी चल रही थी। मॉडल हाई स्कूल का अनुभव वास्तव में दिलचस्प था और वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ाई लिखाई तो प्रशिक्षित और समर्पित अध्यापकों के हाथ में थी ही, परंतु उससे भी अधिक मुझे कला, शिल्प और खेलों में रुचि थी। हमारी एक छोटी सी टोली थी जिसके सदस्य ड्राइंग, पेंटिंग और बढ़ईगिरी में अच्छी प्रगति कर रहे थे। हमारे फुटबॉल और हॉकी के मैच भी काफी मजेदार हुआ करते थे। हम में से कुछ तो अपने को खासा तगड़ा समझते थे और बालू में कबड्डी खेला करते थे। कबड्डी में काफी धरपकड़ और खींचातानी होती है और उसमें मुझे कलरी और जुत्सु के माहिर अपने पिता से सीखी कुश्ती की तकनीकों का इस्तेमाल करने में खूब मजा आता था। सही तरीके से आप अपने से दुगने किसी भी धौंसिया को पीछे छोड़ सकते हैं। सामना करने की मेरी इन क्षमताओं और प्रवृत्तियों के खिलाफ स्वभावतः कमजोर लोगों का पक्ष लेने की प्रवृत्ति के कारण मेरे इर्द गिर्द परोपकारियों और संरक्षकों का एक छोटा सा दल जुड़ने लगा था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, उस दुनिया के बारे में मेरी समझ भी बढ़ रही थी, जिसकी परतें धीरे धीरे मेरे सामने खुल रही थी। पौराणिक कथाएं और घिसे पिटे विचार धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। भोजनावकाश में अधिकतर लड़के स्कूल में ही कक्षा से काफी दूर भोजन कक्षों के साथ बैठते थे, सिवाय उनके जिनके घर पास थे। इन कमरों में कई साल पहले कक्षाएं लगती थीं, परंतु समय के साथ अब ये कमरे काफी जर्जर हो चुके थे। इनके अंदर अक्सर बिच्छू, गिजाई और बड़ी सुंडियां मिलती थी, जो छूने पर एक कसी हुई अंगूठी का रूप धारण कर लेती थी। दीवारों में यहाँ वहां बड़ी दरारें थी और फर्श का सीमेंट भी कई जगह से टूटा हुआ था। वहां कोई मेज कुर्सियां नहीं थी, पर बाहर एक कोने में पानी का नल था। हमारे लिए भोजन के अवकाश का समय बड़ा मजेदार हुआ करता था, क्योंकि इस समय हम पर अध्यापकों की कोई निगरानी नहीं रहती थी। हम एल्यूमिनियम के टिफिन बक्सों में अपनी माँ का बनाया हुआ भोजन लाते थे। मेरा डिब्बा तो माँ ब्रेन मसाला, किडनी फ्राई, तली मछली, आमलेट इत्यादि से ठूस ठूस कर भर देती थी, जिससे कि मुझे पर्याप्त प्रोटीन मिल सके, ताकि मैं मजबूत और कुशाग्र बुद्धि वाला बन सकूं। उनका यह मानना था कि जहां तक पोषण का सवाल है, गोश्त और मछली की जगह कोई नहीं ले सकता। उन दिनों मेरे कई घनिष्ठ मित्र पालघाट के अय्यर थे। ये लोग तमिल मूल के ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज पालघाट के सीमा प्रदेश में आ बसे थे। बाद में वहां से ये केरल के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और कुशलता के लिए जाने जाते थे। पीढ़ियों से वे प्रशासन में ऊंचे ओहदे पर काम करते आए थे। वे जहां भी काम करते थे, उस प्रदेश की संस्कृति से इतना तात्म्य बना लेते थे कि घर में वे जो तमिल बोलते थे, वह भी मलयालम की एक बोली जैसी लगती थी। वे बड़े गर्व से कहते थे कि वे मलयाली है। मेरे इन दोस्तों शंकर नारायणन, अंत नारायण, विश्वनायर अय्यर, वेंकटेश, कृष्णमूर्ति इत्यादि ने मुझे अपना लिया था। हम भोजन अवकाश में अपने अपने टिफिन लेकर साथ बैठते, एक दूसरे को कहानियां सुनाते और खाना खाते खाते अच्छी खासी मस्ती करते। मेरे टिफिन बॉक्स में उठती मनमोहक खुशबू से आकर्षित होकर वे उसमें झांकते, लेकिन जब मैं समझाता कि उसमें क्या था तो डर कर पीछे हट जाते। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मांसाहारी होने के बावजूद उनके मन में मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। हम इतने घनिष्ठ मित्र थे कि वे मेरे साथ बैठकर आराम से अपना सादा भोजन खाते रहते थे। मैं आश्चर्य से देखता था कि उनका भोजन हमेशा एक सा शुद्ध शाकाहारी होता है। वही दाल, दही, भात,
सब्जियां और अचार, कभी इडली और चटनी का सांभर, हर दिन वही सदा शाकाहारी भोजन। परंतु जब अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के परिणाम आते तो वे लड़के गणित और विज्ञान में अधिकतम अंक पाते और मैं तथा मेरा एक और दोस्त सिद्दीकी, हम तो बस किसी तरह पास हो जाते थे। एक सुबह जब मेरी माँ तली हुई मछली कड़ी और चावल आदि अधिक से अधिक मात्रा टिफिन बॉक्स में ठूस रही थी तो मैंने कहा, माँ, खुराक के बारे में तुम्हारी सब विचार बेकार हैं। दाल भात और अचार से भी उतनी ही दिमागी ताकत मिलती है जितनी तुम्हारी मछली और गोश्त से। जाहिर है वे मानने को तैयार नहीं थी। जब मैं तर्क क्या करता तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज मजबूत थे क्योंकि वे गोश्त खाते थे। मैं उनसे सहमत नहीं हुआ और तब से खुराक के बारे में मेरा विचार बदल गया। अच्छा पोषण आवश्यक है, पर मैं मानता हूं कि शाकाहार भोजन काफी होता है। अगर आप चाहें तो गोश्त खा सकते हैं, परंतु यह सोचना कि मानवीय शरीर का इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह बेवकूफी है। मैं अपने उन अध्यापकों के बारे में भी जरूर बताना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। सूची में सबसे ऊपर है टाइगर कुट्टन पिल्लई, हमारे प्रधानाचार्य, जिन्होंने हमें अनुशासन सिखाया। वे संटी में विश्वास रखते थे। उनके अलावा ऑक्सफोर्ड से प्रशिक्षित श्री जॉर्ज, जिन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा की बारीकियों से परिचित कराया, और हरिहरन, जो थे तो विज्ञान के अध्यापक, लेकिन उनका कॉनन डायल के हाउंड ऑफ बस्कीविलेस कर्नाटक पाठ में मेरी स्मृति में आज भी अंकित है। गोपाल कृष्ण अय्यर ने मेरे जैसे गणित एकदम न समझने वाले मस्तिष्क में भी कुछ गणित डाल ही दिया। हमारे जीव विज्ञान के अध्यापक टार्जन दामोदरन पिल्लई ने तो इस तथ्य को बताकर हमारी आंखें ही खोल डाली कि इतनी जटिल और पेचीदा दिखने वाले जीवन की शुरुआत हुई एक कोशीय जीवन से। एनसीसी के कमांडर और समाज विज्ञान के अध्यापक माधवन नैयर हमेशा ऐसे कलफ लगे और एकदम बढ़िया इस्त्री किए सफेद कपड़े पहनते थे कि उनका नाम ही इस्त्री रख दिया गया था। श्री नारायण कक्षा 9 में हमारी कक्षा के अध्यापक हुआ करते थे। उन्होंने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी कि जिंदगी में मेरी मुख्य रुचि सत्य की खोज रहेगी, चाहे उसे भगवान की खोज कहें या कुछ और। कुछ अध्यापक के रूप में पहले श्री नारायण ने हमें अपना संक्षिप्त परिचय दिया, पर हम में से कुछ जो अपनी मेजों के पीछे हंसी ठट्ठा करने में लगे रहे, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा अध्यापक देखा था जिसके माथे पर विभूति की भूरी रेखाएं लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि वे भगवान शिव में विश्वास करते थे और विभूति शिव का एक प्रतीक थी। शीघ्र ही चर्चा धर्म की तरफ मुड़ गई। उन्होंने हम सभी को एक के बाद एक खड़ा होकर यह बताने को कहा कि हमारा विश्वास भगवान में है या नहीं। एक को छोड़कर सभी ने कहा कि उनका विश्वास भगवान में था, वह अपवाद में था। मेरा भगवान में विश्वास नहीं है। क्यों? श्री नायकम ने पूछा। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं सर? मैंने भगवान को देखा नहीं है और उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण मिल जाए तो मुझे विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तथ्य किसी के विश्वास के मोहताज नहीं होते। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मेरा एक सहपाठी था, उसका भगवान में विश्वास नहीं था। 30 साल बाद मैंने उसे सिर घुटाए भगवा वस्त्र पहने हुए देखा। वह रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हो गया था। तो देखते हैं, हो सकता है भगवान की खोज में यह तुम्हारी शुरुआत हो। मुझे प्रसन्नता है कि तुम ईमानदार हो। तुम्हारा नाम क्या है? जब मैंने अपना नाम बताया तो वे हैरान हो गए। उन्हें शायद मेरे धर्म के किसी लड़के से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह अल्लाह में विश्वास नहीं करता। मैं उनसे वह सब बताना चाहता था जो रोज रात को मेरे साथ घट रहा था, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने मुझे रोक दिया। और अंत में कुट्टन आचार्य के बारे में बताना चाहता था, जो ड्राइंग, पेंटिंग और कभी कभी बढ़ईगिरी सिखाते थे। और मेरे लिए इन चीजों का बहुत महत्व था, क्योंकि इस सबसे बढ़कर
वे स्कूल की नाटक मंडलियों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में मलयालम और अंग्रेजी के नाटकों का मंचन किया जाता था। हम अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पाने वालों ने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक कोर्ट दृश्य को अभिनीत किया। मैंने एंटोनियो का पात्र निभाया। केविन फर्नांडीज ने शार्लॉक का पात्र इतना अच्छा निभाया कि हमारे नाटक को राज्य स्तर के युवा मेले के लिए चुन लिया गया और कई पुरस्कार भी मिले। केविन फर्नांडीज बाद में सेना के मेडिकल कॉलेज में काम करने लगा और एयर कमांडोर होकर रिटायर हुआ। स्नेही प्रकृति का होने के कारण स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कुछ के साथ मेरे विशेष संबंध थे। उनमें से एक था गुजराती बोलने वाला मेनन सिद्दीकी, जिसके पूर्वज पोरबंदर से आए थे। उसके दादा अब्दुल्ला इब्राहिम अपनी फहराती सफेद दाढ़ी और गंभीर मुखाकृति के कारण ओल्ड टेस्टामेंट के पैगंबर जैसे दिखते थे। उनकी त्रिवेंद्रम के चोल चौक में थोक के कपड़े बेचने की सबसे बड़ी दुकान थी। खुद सिद्दीकी दुबला कमजोर अस्वस्थ सा था। उस समय ही उसे आंखों की कोई बीमारी थी, जिससे वह एक आंख से लगभग अंधा होता जा रहा था। मेरी उससे निकटता इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि उसे स्कूल के धांसों से बचाना पड़ेगा। उसका घर मेरे घर से बहुत दूर नहीं था। वहां वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहता था। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसकी माँ मुझसे बड़ा स्नेह करती और बहुत खिलाया पिलाया करती थी। हालांकि मैंने इस विषय में उससे कभी कोई बात नहीं कही, पर उन्होंने मेरे आंतरिक मनोस्थिति को सही सही भांप लिया था। वे सूफी संतों और बीमारों को ठीक करने वालों की कहानियां सुना सुनाकर मुझे मुग्ध कर देती थी। छुट्टियों में मैं सिद्दीकी अक्सर बंबई जाया करते थे। मैं उससे इस बड़े और लुभावने शहर के विसर्जित आकर्षणों की कहानियां सुनने के लिए उनके वापस आने का इंतजार किया करता था। वह ऐसी कहानियां सुनाने की कला में बड़ी माहिर था। हिंदी सिनेमा के नायक और नायिकाएं, पैसों के साथ सोने के लिए तैयार औरतें, आलीशान ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया सिद्दीकी के कुछ पसंदीदा विषय थे। और ये लड़कियां, ये कहानियां अनंत नारायण और मेरे किशोर कल्पना के लिए बड़ी उत्तेजक होती थीं। अनंत नारायण सिद्दीकी और मेरी दोस्ती के पीछे एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कारण था। सिद्दीकी और मुझे दोनों को इडली सांभर बहुत पसंद थे। हालांकि मेरी माँ भी बहुत अच्छे इडली सांभर बनाती थी, पर हमने पाया कि मित्र अनंत नारायण की माँ शाकाहारी और ब्राह्मण होने के कारण अधिक निपुण थी। वे बहुत अच्छी मेजबान भी थी। अपने पुत्र के हम दो मुसलमान दोस्तों का अपने रूढ़िवादी ब्राह्मण घर में वे हमेशा एक मुस्कान के साथ स्वागत करती और हमें हमारे पसंदीदा पकवान भरपूर खिलाती। ऊपर से स्टील के गिलासों में भाप निकलती फिल्टर कॉफी। विश्वनाथ अय्यर के पुत्र अनंत नारायण का भी मुंबई में संबंध था। वह 6वीं कक्षा तक मुंबई में पढ़ा था, क्योंकि उस समय उसके पिताजी वहां भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करते थे। तबादला होने पर विश्वनाथन अय्यर अपने परिवार के साथ त्रिवेंद्रम आ गए थे। मालूम नहीं यह स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण था या उसकी बड़ी बहन सुवर्णा का, जिनका बड़ा ही सटीक नाम था। हम दोनों ही बातें अक्सर, क्योंकि मैं बार बार अनंत नारायण के घर जाया करता था। मैंने उनके यहाँ से ब्राह्मण परिवारों के बारे में काफी कुछ सीखा, जैसे यह कि माहवारी के दिनों में अनंत नारायण की माँ रसोई में नहीं जा सकती थी। भोजन तब और भी स्वादिष्ट होता था क्योंकि विश्वनाथ अय्यर उनसे भी अच्छे रसोइये थे। इस सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले श्री विश्वनाथ अय्यर के उस छोटे से घर में एक ऐसी घटना घटी जो बाद में मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके घर में एक कमरा केवल पूजा का था। उसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। बड़े धैर्य के साथ मुझे उनके बारे में बताया गया था। उनमें से सबसे बड़ा और दीवार पर मुख्य स्थान पर एक व्यक्ति का चित्र था जो फटे कपड़े पहने, सिर पर अपनी ही शैली में कपड़ा लपेटे एक मुसलमान फकीर लगता था। मैंने यहाँ पहली बार
शिरडी के साईं बाबा का चित्र देखा। सन 1918 में उनका देहांत हो चुका था। वहां इस ब्राह्मण परिवार में उस फकीर को हिंदी देवताओं का दर्जा दिया जा रहा था। वे उनकी स्तुति करते, भजन गाते, घंटी बजाते और आरती करते। मुझे कौतूहल हुआ। कई बृहस्पतिवारों को मैं भी गान में शामिल हो जाता। यह शिरडी के साईं बाबा का विशेष दिन माना जाता था। यहाँ तक कि तभी मैंने हिंदी में अपना पहला भजन सीखा, हे प्रभु हे साईनाथ। श्री विश्वनाथ अय्यर ने मुझे शिरडी के साईं बाबा के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया और अपना विश्वास जताया कि उनके अनुसार साईं भगवान थे। मैंने उनकी बात सुनी और आश्चर्यचकित हो गया। एक रात जब मैं अपनी रोजमर्रा के गुप्त आंसू ध्यान में था, मेरे हृदय में प्रकट होने वाले प्रकाश में से साईं बाबा की आकृति उभरी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वह उस अनोखे योगी के रूप में परिवर्तित हो गई जिन्हें मैंने कटहल के पेड़ के नीचे देखा था। इस घटना के बारे में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मैं यह घटना किसी को बता नहीं सकता। मैं शिरडी साईं बाबा से अपने संबंध के बारे में और अपने पहले शिरडी प्रयाण के बारे में आपको अभी तो नहीं, पर उचित अवसर आने पर बताऊंगा। विश्वनाथ अय्यर के तिरचूर के पास स्थित गुरुवायूर मंदिर में मेरे पदार्पण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।